हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। तो आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जो नंबर सिस्टम होते हैं वो होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है, ये चार टाइप के हमारे नंबर सिस्टम होते हैं: बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, जो बाइनरी नंबर होते हैं उनका बेस होता है 2 और ऑक्टल नंबर का बेस होता है 8, डेसिमल नंबर का बेस होता है 10 और जो हमारे हेक्साडेसिमल नंबर आते हैं उनका बेस होता है 16। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि बाइनरी नंबर का बेस होता है 2, ऑक्टल नंबर का होता है 8, डेसिमल नंबर का बेस होता है 10 और जो हेक्साडेसिमल होते हैं उनका बेस होता है 16। ठीक है, जो बाइनरी नंबर होते हैं उनकी जो रेंज आती है वो आती है 0 से 1 तक। ठीक है, 0 से 1 जो होती है वो बाइनरी नंबर की रेंज होती है। जो ऑक्टल नंबर होते हैं उनकी रेंज आती है 0 to 7। ठीक है, ऑक्टल नंबर की रेंज आती है 0 से 7 तक। उसके बाद जो डेसिमल नंबर होते हैं उनकी रेंज होती है 0 से लेके 9 तक। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हमारे हेक्साडेसिमल नंबर। तो जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं उनकी जो रेंज आती है वो आती है 0 to 9। उसके बाद आती है A से F तक। ठीक है, 0 to 9 आती है और फिर A से F तक आती है। ठीक है, इसमें जो 10 होता है वो रिप्रेजेंट करता है 10 रिप्रेजेंट करता है A को। ठीक है, फिर 11 रिप्रेजेंट करता है B को। ठीक है, उसके बाद 12 जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है C को, 13 रिप्रेजेंट करता है D को और 14 रिप्रेजेंट करता है E को और 15 रिप्रेजेंट करता है F को। ठीक है, तो ये रेंज आपने याद रखनी है। जो हेक्साडेसिमल होते हैं उनका जो बेस होता है 16 होता है और रेंज आती है 0 to 9 और A to F। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इनका कन्वर्जन। ठीक है, पहले होता है हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो डेसिमल से हम बाइनरी में कैसे कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। एक नंबर ले लेते हैं हम। ठीक है, ये दिया है यहाँ पे 67 का बेस दिया हुआ है 10। इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, ठीक ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो 67 का बेस 10 दिया है, ये एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, डेसिमल, और इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी। बाइनरी में बेस 2 दिया हुआ है। ठीक है, जिसके बेस में 10 दिया है मतलब ये डेसिमल नंबर है और जिसके बेस में 2 दिया गया है मतलब ये बाइनरी नंबर है। अब हम डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे 67 लिखेंगे। ठीक है, और 67 को हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 3 से, देन 3 से और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 से करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे बचेगा 0। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 से होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, ये डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ये इस तरह से आएगा 1। ठीक है, नीचे से ऊपर को लिखेंगे 1 0 0 0 0 1 1। ठीक है, तो ये बन गया हमारा बाइनरी नंबर। ठीक है, क्या बन गया, ये हमारा बाइनरी नंबर बन गया। अब हम क्या करेंगे, बाइनरी से क्या करेंगे, अब हम डेसिमल में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा बाइनरी नंबर आ गया, इसको नीचे से हम ऊपर की ओर लिखेंगे 1 0 0 0 0 1 1। ठीक है, ये आ गया हमारा बाइनरी नंबर। अब हम क्या करेंगे, बाइनरी से किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। पहले हमने किया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, अब हम करेंगे बाइनरी से हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, हम जो ये 1 लिखा हुआ है इसको हम लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, 1 लिखा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 2, इसका बेस 2 है, 2 की पावर क्या कर देंगे 0। ठीक है, उसके बाद प्लस आ जाएगा, फिर ये वाला 1 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1, उसके बाद मल्टीप्लाई और 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसके बाद ये 0 लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे
2 आ जाएगी। उसके बाद ये 0 लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 और 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब इस 0 को लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर आ जाएगी 4। यहाँ पे भी 0 लेंगे, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। यहाँ पे आ गया 1, 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 है, 2 रेज़ टू पावर 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 0 आएगा 1, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा प्लस, अब यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये 2 की पावर 2 है और 0 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। उसके बाद इनको करेंगे, यहाँ पे भी 0 है, तो 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 0, ठीक है। अब इसको करेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 6, तो ये कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, 64 आ जाएगा। अब हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 64 को 2 से करेंगे और यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 67 का बेस कितना आ जाएगा 10, ठीक है। जो ये था हमारा क्वेश्चन। तो बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, और डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। 123 का बेस दिया हुआ है 10, ठीक है, और इसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट अब हम करेंगे कन्वर्जन। अभी हमने किया बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी हमने कन्वर्जन किया है, ठीक है। अब हम करेंगे डेसिमल से हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। एक एक सम मैं आपको करवा दूंगी और एक एक आपको करने के लिए दे दूंगी, ठीक है। तो ये आपने करना है। अब हम करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्जन करते हैं, जैसे हमारे पास डेसिमल नंबर दिया हुआ 67 बेस 10, और इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऑक्टल का बेस कितना आता है हमारा 8 आता है, ठीक है। तो पहले जब हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, अब हम जब ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो हम किस से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हमने इसको किस से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 8 से जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब दोबारा फिर से 8 से करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। तो अब हम इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 103, नीचे आ जाएगा बेस में 8, ठीक है। ये हमने किया है डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्जन। अब ऑक्टल टू डेसिमल में कैसे कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल से अब हम बनाएंगे डेसिमल। तो हमारे पास कितना दिया हुआ है 1, 0 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। जब हम पिछली बार डेसिमल से हम बाइनरी में कन्वर्जन कर रहे थे और फिर बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन कर रहे थे, सेम इसमें वैसा ही होगा, ठीक है। अब हम ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 हम यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 8 की पावर क्या कर देंगे 0। पिछली बार हमने 2 की पावर 0 किया था, यहाँ पे हम 8 की पावर 0 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 8 की पावर जो 0 आएगी वो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस, अब यहाँ पे 0 है तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 0 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 8 की पावर 2 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64, ठीक है। तो अब 64 को 3 से ऐड करेंगे तो 67 और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो इस तरह हमने डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल क्या करना है, कन्वर्जन करना है, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। 93 का बेस दिया हुआ है 10 और इसको आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं करवा रही हूँ आपको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। पहले हमने डेसिमल टू बाइनरी किया, उसके बाद डेसिमल टू ऑक्टल किया, अब हम करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन 67 का बेस दिया हुआ है 10 इज इक्वल टू, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना आता है, 16 आता है, और इसकी रेंज भी मैंने आपको बताई थी 0 to 9 और 8 to F तक होती है, ठीक है। तो अब हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो 2 से डिवाइड किया था, ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो हमने 8 से डिवाइड किया। अब जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम 16 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 67 को हम डिवाइड किससे कर देंगे, 16 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है। तो इसका जो आ जाएगा ये आ जाएगा 4 3 16, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल तो कर दिया, अब हम करेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे 16 की पावर 0 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है 4 मल्टीप्लाई 16 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 की पावर 0 1 हो जाएगा, और 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 64। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 67 बेस टू 10। इस तरह हम क्या करेंगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्जन, ठीक है। इस तरह से कन्वर्जन करेंगे। तो एक सम मैं आपको दे देती हूँ, वो आपने खुद करना है, ठीक है। जैसे एक ये क्वेश्चन है 169 का बेस 10 दिया हुआ है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्जन, ठीक है। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो हमारे पास ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है एक 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसको हमने बाइनरी से किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारे जो ऑक्टल की रेंज होती है वो मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 0 से 7 तक होती है, ठीक है। जो हमारे ऑक्टल नंबर होते हैं उनकी रेंज कितनी होती है, 0 से 7 होती है। और ऑक्टल का बेस, तो ऑक्टल नंबर की रेंज कितनी होती है, 0 से 7 होती है, और इसका बेस कितना होता है, 8 होता है ऑक्टल नंबर का बेस, ठीक है। तो जब हम बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑक्टल की रेंज 0 to 7 होती है, तो इसमें फॉर्मूला यूज़ होता है 4 2 और 1, ठीक है। 4 2 और 1 होता है, 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया 7। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसके हम पेयर बनाते हैं 3 3 के, ठीक है। 3 3 के पेयर बनेंगे, यहाँ से ये 3 का ये बन गया, ठीक है, 3 का ये बन गया, 3 ये 3 ये 3 ये, और यहाँ पे लास्ट में 1 बच गया है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, 0 0 लगा देंगे, ठीक है। अब हम ये 3 3 के पेयर लिखेंगे, पीछे से हम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 और उसके बाद 0 0 1, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, जो ये हमारा फॉर्मूला है इसमें जिसके नीचे 1 आ गया होगा उसको हम ऐड कर देंगे, और जिसके नीचे 0 होगा उसको हम ऐड नहीं करेंगे। अब जैसे 4 के नीचे 1 आ रहा है और 1 के नीचे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जिसके नीचे 1 आएगा सिर्फ हम उन्हीं को ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 के नीचे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा,
2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 के नीचे भी 1 है, 2 के नीचे भी 1 है और 1 के नीचे भी 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 के नीचे 1 आ रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 के नीचे 1 आ रहा है, 1 के नीचे 1 है तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 के नीचे 1 आ रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जब ऑक्टल में कन्वर्ट होगा तो ये आएगा 5 2 7 4 3 1 और इसका ऑक्टल में आ जाएगा बेस इसका 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्जन करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब हम करेंगे कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास एक रेंज दी हुई है नंबर की 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये हमारे पास एक रेंज दी हुई है बाइनरी नंबर की। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया था, इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16 होता है। ठीक है, और इसकी रेंज आती है 0 to 9 देन A to F आती है। ठीक है, A जो है वो 10 रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद B जो होता है वो 11 रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से इसकी रेंज आती है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया था 4 to 1 ऑक्टल में लगाया था, अब इसमें आ जाएगा फॉर्मूला हमारा 8 4 2 1। ठीक है, 8 और 4 हो गया 12 13 14 एंड 15। ठीक है, तो ये आ गया हमारे हेक्साडेसिमल का फॉर्मूला। अब हमने ऑक्टल में 3 3 के पेयर बनाए थे, यहाँ पे हम बनाएंगे 4 4 के पेयर। ठीक है, यहाँ पे कितने के पेयर बन जाएंगे 4 4 के पेयर बन जाएंगे। तो ये बना दिए, लास्ट में हमारा 1 1 अकेला रह गया तो इसको हमने आगे 00 लगा दिए। ठीक है, तो अब ये किस तरह से आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 1 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 1 1 0 1 1, उसके बाद आ जाएगा 0 0 1 0 और लास्ट में आ जाएगा हमारा 0 0 1 1। ठीक है, एक ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जिसके नीचे 1 होगा सिर्फ हम उन्हीं को ऐड करेंगे। तो 8 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, 8 और 2 10 और एक 11। ठीक है, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, 4 और यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ये आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद 8 के नीचे 1 8 और 2 10 और एक 11। ठीक है, यह आ जाएगा 11। उसके बाद 2 के नीचे 1 है तो यह आ जाएगा 2, उसके बाद 1 2 तो यह आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसको अब हमने किस तरह से लिखना है, 11 का क्या आएगा, जैसे A हमारा रिप्रेजेंट करता है 10, B आ गया 11, C 12, D 13, E 14, F 15। ठीक है, तो यहाँ पे 11 क्या है, B 5 फिर B 2 और 3 का बेस हमारा कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने क्या करना है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। इस तरह के क्वेश्चन वैसे तो एग्जाम में नहीं आते हैं, आपको सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इतना सा क्वेश्चन आता है। पर मैंने ये आपको सारा करवा दिया है, आपने ये अच्छे से कर लेना है। इसमें एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना है। थैंक यू।